जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, आज का टॉपिक है सदिश एंड अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। देखिए, पिछला वीडियो में था इकाई और मात्रक, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सदिश तथा अदिश। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बार बार आते रहता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताना है कि 7 जो मूल राशियाँ हैं उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, आप लोग पीछे से रिवीजन करते चलना है। तो आप लोग ट्रिक भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। आज का है सदिश एंड अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। देखिए, सदिश और अदिश क्या है। तो देखिए, सदिश में क्या है कि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। सदिश में क्या होता है कि परिणाम और दिशा दोनों होता है। परिणाम आपको बताए थे कि परिणाम क्या होता है। ठीक है, और दिशा आप लोग समझ ही रहे हैं कि दिशा में डायरेक्शन क्या होता है। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सदिश में क्या होता है कि परिणाम और दिशा दोनों होता है। जैसे बल एक सदिश राशि है, तो बल में परिणाम भी होता है और दिशा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी आदमी है यहाँ पर, आप इनको धक्का दे रहे हैं। तो आप इनको धक्का दे रहे हैं तो आपको पता है कि आप किस डायरेक्शन में दे रहे हैं और कितना बल लगा रहे हैं। ठीक है, इस देखेंगे कि आप इनको धक्का दे रहे हैं तो आप कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं, आपको दोनों पता है। परिणाम भी पता है और दिशा भी पता है, इसलिए बल सदिश है। ठीक है, उसी तरह से त्वरण भी सदिश है, वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। विस्थापन भी पता रहता है, विस्थापन का परिणाम भी पता रहता है और दिशा भी पता रहता है। ठीक है, इसलिए जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो वो सदिश होता है। ठीक है, तो देखिए, जहाँ जितना भी राशि है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भार, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अदिश के बारे में। अदिश क्या है? तो अदिश में केवल परिणाम होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। अदिश में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब, जैसे आप मान लीजिए किसी पर दाब लगा रहे हैं तो आपका सिर्फ परिणाम उस पर लग रहा है। ठीक है, उसमें दिशा मालूम नहीं, आप किधरों भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्शन मालूम नहीं होता। जैसे आप लंबाई जैसे नाप रहे हैं तो आपको दिशा पता नहीं, आप किधरों नाप सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सिर्फ परिणाम मालूम रहता है, दिशा नहीं मालूम रहता है। उसी को अदिश कहते हैं। देख लीजिए अदिश कौन कौन सा है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। नहीं तो अगर आपको डिफिनेशन अच्छा सा पता है तो आप वहाँ पर क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा अदिश राशि है। तो ठीक है, तो ऊर्जा में केवल सिर्फ परिणाम होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर अदिश राशि द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया और धारा हो गया। ये सब क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि अदिश राशि को, यानी कि इसे साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। इसे साधारण नियम से जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। तो अदिश इसी तरह से डायरेक्ट साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, ये जोड़ा जाएगा। लेकिन वहीं पर अब अदिश होगा तो अदिश इस तरह से नहीं जोड़ाता है, अदिश के लिए जोड़ अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं, आगे देखते हैं। पहले उनका जोड़ देखेंगे, उनको कैसे जोड़ा जाता है, सदिश को देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं इसको निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए, सदिश को निरूपण कैसे करते हैं। तो सदिश को निरूपित करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिणाम को बताता है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ये जो तीर ये वाला है, ये दिशा के बता रहा है, और ये जो लंबाई है, ठीक, के परिणाम को बताता है। ठीक है, तो ये सदिश का इसी तरह से करते हैं। जब भी सदिश लिखना रहता है, जैसे लिखते हैं बी, ऊपर इस तीर का निशान दे देते हैं, चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अब सदिश का जोड़ देखिए। अदिश का जोड़ जो होता है वो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, बीजगणित के नियम का पालन करता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए, इसको कैसे जोड़ना रहता है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज का नियम और समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। जैसे समानांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया
क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज। तो ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल ये वाला है, ए लग रहा है, यहाँ पर बी लग रहा है, ये हो गया परिणाम, रिजल्टेंट। ठीक है, परिणाम इंग्लिश में इसको रिजल्टेंट कहते हैं। तो आगे देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि रिजल्टेंट बराबर आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको मालूम, अगर ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, अगर आपको थीटा भी दिया है, आपसे पूछ रहा है कि आर का मान क्या होगा, यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, इसका परिणामी क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला पर बैठाना है, उसको निकाल देना है। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है इसी पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में। देखिए उत्तर दिशा में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, उत्तर ही वाला हो गया, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बनाते हैं, जैसे ये हो गया उत्तर दिशा, यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। फिर पूर्व दिशा में कितना का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का। पूर्व दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इनके बीच का परिणामी बल क्या है, तो देखिए ये उत्तर दिशा हो गया, ये पूर्व दिशा हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री। अब उसी फार्मूला को बैठा लेना है। तो देखिए बैठाइए यहाँ पर a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ठीक है, √a² यानी 10 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 2ab हो गया है। आगे चलिए, अब देखिए आगे cos 90 का मान 0 होता है, तो ये हो गया पूरा पद। जब ये 0 हो गया तो टोटल 0 हो जाएगा। तो ये 100 + 25 125, इसको ऐसे करेंगे, तोड़ेंगे तो 5 रूट आ जाएगा। ठीक है, 5√5 आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जब थीटा 0 हो तब परिणामी अधिकतम होता है। जब थीटा 0 हो, जैसे मान लीजिए cos 0, अब यहाँ पर cos 0 हो गया, तो cos 0 हो गया, तो cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए a² + b² 2ab हो गया। तो a² आपको मालूम होगा कि a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर तो है, तो यही a + b का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो जब 2 को है a + b का होल स्क्वायर, तो a को निकल जाएगा। तो यानी कि r मैक्सिमम, यानी cos 0 डिग्री का मान मैक्सिमम 0 डिग्री, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो इसका मान मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम हो गया a + b। ठीक है, और न्यूनतम कितना डिग्री पर होगा, न्यूनतम 180 डिग्री पर होगा। ठीक है, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि cos थीटा का मान अधिकतम होता है 1 और न्यूनतम होता है -1। ठीक है, तो अधिकतम कितना पर होगा, 1 पर, यानी कि cos 0 पर, और न्यूनतम कितना पर होगा, cos 180 डिग्री पर। तो देखिए न्यूनतम के लिए क्या होता है, जब 180 डिग्री का मान, जब cos 180 डिग्री रखेंगे तो a² + b², ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, -2ab, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। आगे देखिए √a - b का होल स्क्वायर, तो इसका मिनिमम होगा a - b। तो देखिए, चलिए अब देखिए 90 डिग्री पर देख लिए, 0 डिग्री पर देख लिए, 180 डिग्री पर देख लिए। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर रेंज देखिए। रेंज कुछ नहीं होता, रेंज का मतलब ही होता है कि रेंज कितना है मिनिमम से मैक्सिमम। जैसे माने यहाँ से जैसे 5 है, यहाँ से 10 तक कितना रेंज, इन दोनों के बीच में जो होता है वही रेंज होता है। तो बस वही मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर रेंज किया है। ये मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक के बीच को इसी को रेंज कहते हैं। ठीक है, मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज़्यादा मान संभव नहीं है। हाँ तो सही है, मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज़्यादा मान संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 12 है, तो क्या इसका 4 मान संभव है? नहीं, क्योंकि मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या इसका 15 मान संभव है? नहीं। ठीक है, इसका 7 मान संभव होगा, क्योंकि 7 इन दोनों के बीच में है। तो रेंज का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन का दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा। जिसे 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के 2 बल का, तो देखिए इसका मैक्सिमम 5 और 10 का मैक्सिमम क्या होगा? 15, और मिनिमम क्या होगा?
इसको घटा देंगे तो 5, तो यही दोनों के बीच में होना चाहिए, यही दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 5 और 15 के बीच होना चाहिए, और इससे कम है या 15 से ज़्यादा है, 5 से कम है और 15 से ज़्यादा है तो उसका मान ये नहीं होगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दो बल जिनका मान समान है, यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए जब दोनों बल जैसे ए और बी ये बराबर हो जाए और फिर परिणामी भी समान हो जाए, यानी कि तीनों समान है, तीनों को हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक से मान रहे हैं तीनों को, देखिए यहाँ पर जैसे एक से मान रहे हैं तो आर भी एक्स हो गया, ई भी एक्स, तो बस इसको सोल्यूशन जब करेंगे आप तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो 2x स्क्वायर कॉमन हो गया यहाँ पर, तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो इसको x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा तो 2x स्क्वायर फिर कोस्ट 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये वाला कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर बच जाएगा ठीक है। फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 1/2 होगा, फिर यहाँ पर कट के थीटा का मान 120 डिग्री आएगा। ठीक है, जब परिणामी भी बराबर हो और दोनों मान भी बराबर हो, ए का मान बी का मान और परिणामी भी बराबर हो तो थीटा का मान 120 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान बल का परिणामी दोनों बल के योग के बराबर है, उनके बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए क्या करें कि दो समान बल का परिणामी दोनों बल के योग के बराबर है, यानी कि जिसे मान लीजिए कि ये x और ये वाला x दोनों जो है वो परिणामी के बराबर है, यानी कि 2x के बराबर है। ठीक है, तो बस वहीं कुछ नहीं, r के जगह 2x होगा, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर, बस उसी तरह सॉल्व करना, थीटा का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सदिश का जोड़ था। अब सदिश का वियोजन माने सदिश का घटाव देख लीजिए, इसका वियोजन देख लीजिए। तो देखिए सदिश का वियोजन कैसे होता है। चलिए देखिए सदिश का वियोजन ये क्या कह रहा है, डिसिएशन ऑफ वेक्टर। जब दो सदिश का परिणामी दिशा हो तो x अक्ष y अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए, देखिए सदिश का वियोजन जब दो सदिश का परिणामी दिशा हो दिया हो, जब दो सदिश का परिणाम दिया हो तो x अक्ष y अक्ष पर मान ज्ञात करना है। तो देखिए x अक्ष पर होता है r cos थीटा और y अक्ष पर होता है r sin थीटा। तो जैसे मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। 50 न्यूटन का बल है, 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो x तथा y, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो x का होता है r cos थीटा, तो r का मान यानी कि 50 गुणा cos थीटा, cos का 30 डिग्री का मान, तो √3/2 कट जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और y अक्ष पर क्या होता है, r sin थीटा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना है सिर्फ कि x अक्ष पर r cos थीटा होता है और y अक्ष पर r sin थीटा होता है। बस आपको r दिया होगा, थीटा का मान भी दिया होगा, अगर x अक्ष पर पूछ रहा है तो x अक्ष पर निकाल देना, y अक्ष पर पूछ रहा है तो y अक्ष पर निकाल देना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है इकाई सदिश का। देखिए एक वस्तु का जैसे क्वेश्चन है कि एक वस्तु का 10i कैप कहते हैं इसको, 5j कैप 3k कैप है, तो इसका परिणामी क्या होता है, कुछ नहीं होगा, बस इसको अंडर रूट करना, रिजल्टेंट इसका हो जाएगा √a² + b² + c², तो 10 के स्क्वायर + 5 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देना, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बल 12i हो तथा विस्थापन 20j हो तो कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर होता है W बराबर Fs cos थीटा। क्या होता है, Fs cos थीटा। ठीक है, अब देखिए Fs cos थीटा, तो Fs cos थीटा लिखें, F दिया हुआ है यानी कि बल दिया है 12, ठीक है 12 हम लिखेंगे, फिर Fs S विस्थापन भी दिया है 20 भी लिखेंगे। ठीक है, अब cos थीटा, अब थीटा का मान कहाँ से लाएंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर बताए थे आपको कि ये होता है, ये I होता है, ये J होता है, ये K होता है, तो यहाँ पर देखिए आपसे देखिए जैसे ऐसे होता है ना, यहाँ पर I है, यहाँ पर J है, यहाँ पर K है, तो जैसे मान लीजिए कि W बराबर होता है Fs cos थीटा। Fs cos थीटा ये
फार्मूला होता है, ठीक है, बर का ये फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना दिया है, एफ दिया है 12 आई दिया है, ठीक है। फिर से एफ एस कितना दिया है 20 दिया है, 20 जे दिया है। अब कॉस थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 90 डिग्री होता है, यानी कि कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, सबको कर देगा 0, ठीक है। इसका यही होगा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या कर रहा है। अगला देखिए, यदि बल्ब 5 आई 6 जे 7 होता तो विस्थापन इतना हो तो कार्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये वाला तो समझिए गए होंगे। चलिए ये वाला देखिए ले होंगे कि 12 आई है, जे है, तो इसका आई और जे है, तो आई जे कितना डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर, तो इसलिए कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो इस टोटल का मान 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि इतना है तो इसका विस्थापन दिया है और बल दिया है, तो कार्य क्या होता है। कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस गुणा करेंगे, यानी कि इसमें और इससे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 आई प्लस 6 जे प्लस 7 के, इसको गुणा करेंगे इससे, कितना से 3 आई प्लस 4 जे, इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखिए 5 इस करेंगे 5 से 15। देखिए अब यहाँ पर अब देखिए 5 से इन सब में करना है, इन तीनों में करना था, फिर 6 से इन तीनों में करना है, 7 से इन तीनों में करना है। तो देखिए जब 5 से इन तीनों में करेंगे, 5 आई से जब इन तीनों में करेंगे तो 5 3 15 होगा, ठीक है। लेकिन जब आई से जे में करेंगे तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान 0 होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसी से इसी में डायरेक्ट कर देना है। चलिए कर देते हैं, 5 3 15 हो गया, प्लस 6 4 24 हो गया, प्लस 7 5 35 हो गया, तीनों को जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बल एक सदिश राशि है, ठीक है। यदि द्रव्यमान 3 आई तथा त्वरण इतना हो तो बल ज्ञात करें। तो बल बराबर माने एफ बराबर होता है ma, ठीक है। चलिए तो इनको देख लेते हैं। तो देखिए एफ बराबर ma, देखिए यहाँ पर साइन थीटा हुआ, पूछेगा साइन थीटा कहाँ होगा, क्योंकि बल एक सदिश है, तो सदिश का सदिश संज्ञा होता है ए बी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जैसे एफ एस साइन थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा, और देखिए आई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इस तरह से तीनों है, तो आई है, जे है, के है। जब आई पर आई है तो यानी कि 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो टोटल हो गया 0, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।